हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हम लोग ने देख लिए थे और उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अगर इसके पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो आप उसे भी जाके एक बार देख लीजिए। इंट्रोडक्शन तो देख ही लीजिए कम से कम, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन आपको नहीं समझ में आएगा उसमें कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज़ किया गया है तो फिर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लेंगे आप तो आपको 110% ये एकदम ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन हैं। ठीक, अब देखिए जो आज का क्वेश्चन है पहला वो क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए 2,-5 एंड जो बी पॉइंट है वो है -2,9। ठीक है, बोल रहा है कि जो दो पॉइंट्स हैं, मान के चलिए कोई दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स कौन से हैं वो देखिए, मान के चलिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2,-5 और एक दिया है हमारे पास -2,9। ठीक है, तो -2,9 दिया हुआ है। अब इसके बिहाफ पे बोला है कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो मान के चलो ये कोई ऐसी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे होगी। तो जब एक्स एक्सिस की बात बोलेगा तो कोई चीज़ अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका मतलब क्या है, वाई वहाँ पे 0 है। तो हम लोग मान लेंगे कोई यहाँ पे पॉइंट है, कोई यहाँ पे पॉइंट है पी जो एक्स एक्सिस पे तो है। ठीक है, उसी की हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे क्या वाई 0 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब कोई बात एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो एक्स एक्सिस पे ही वो क्या कहते हैं, मूव करेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे चलेगा नहीं। तो इसलिए वाई क्या हो गया, वाई के कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। बस नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने से पहले देखिए ए से पी की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी किसके, पी से बी तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए x1 - x2 लिखते हैं तो ये मान के चलते हैं हम x1 और ये मान के चलते हैं y1, ये मान के चलते हैं x2 और ये मान के चलते हैं y2। ठीक, ये वाली बात होगी ना। इसको अब देखिए यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये एक है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं ना। तो माइनस लिखेंगे और x लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। y1 - y2 करेंगे तो y1 क्या है -5 और y2 क्या है हमारे पास 0, माइनस का 0। और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी हम लोग क्या लिखेंगे, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पी बी की भी डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस ना, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग x1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग
तो ये वाली चीज़ किससे लिखी है, पाइथागोरस से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC का देखिए सबसे बड़ी तो साइड यही है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो हमें मिलेगा यहाँ पे √52 का स्क्वायर बराबर, फिर AB को हम लोग लिख सकते हैं √50 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस AC जो है वो है √2 का स्क्वायर। अब मैं ध्यान से देखूँ तो रूट स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर रूट को तो गायब कर देगा, तो हम लोग को मिलेगा 52 बराबर 50 + 2, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 52 बराबर 52। तो ये हमको देखने को मिला है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो हमारा जो ट्रायंगल ये जो फॉर्म हुआ है वो एक जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वो कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज़ आ राइट, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 7। अच्छा, यहाँ मैं इंग्लिश से हिंदी में आ गया हूँ, एंड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको कट करके यहाँ पे एंड कर लीजिएगा, ठीक है। 4, -3 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे mn दिया हुआ है, m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। सॉल्व मतलब एकदम ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन बताया है सेम उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर मान के चलिए जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल का पेपर सेट करना है, तो वो कैसा करेगा, देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the points of intersection, ठीक है। या बोल रहा माइनस जो 5, -6 है और -1, -4 है से बनने वाला जो रेखाखंड होगा वो y अक्ष को किस अनुपात में विभक्त करेगा, वो बिंदु भी, वो जो बिंदु है वो पॉइंट्स है वो भी आपको क्या बताना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे जो रेशियो है, वो जो रेशियो है वो क्या होगा, वो होगा जैसे m रेशियो हम लोग n मानते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट अब मान रहे हैं m/1 का फॉर्म। अच्छा, मैंने 1 का फॉर्म क्यों माना, मान के चलिए m, देखिए 1 इसलिए यहाँ लेना थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा हम लोग के लिए कि मान के चलिए m की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो बस क्या करेंगे, वो जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रहेगा उसको 1 में भेज देंगे तो mn हमें पता चल जाएगा। लेकिन मान के चलिए अगर वो सिर्फ एक ही डिजिट में आता है, ठीक है, मान के चलिए फ्रैक्शन में नहीं आता है, तो डायरेक्ट m और n की वैल्यू मतलब 1 ही रह जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ईजी करने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे यहाँ से AB, इसके कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है -5, -6 है, और फिर जो हमारे पास है -1, -4 है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे ये जो है ये कोऑर्डिनेट बना रहे होंगे x y, ठीक है, और जो रेशियो होगा वो होगा m/1 का फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग। मान के चलिए हम लोग ने जैसे ले लिया है, ये कैपिटल X ले लिया है, तो कैपिटल जब X लिया है हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान के चलिए। और एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोल क्या आ रहा है, कैपिटल X तो ले लिया हमने, बोल क्या आ रहा है कि बनने वाले रेखाखंड, या देखिए फाइंड द रेशियो विच द y एक्सिस डिवाइड्स, मतलब y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा, तो इसमें x जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y रहेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, मतलब यहाँ पे जो ये x है वो क्या है, 0 है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना यहाँ पे, कैपिटल X इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे mx2 प्लस nx1 और अपॉन हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, m प्लस n लिखते हैं, m प्लस n। तो देखिए कैपिटल X क्या है, वो हमारे पास 0 है, तो अगर m देखूँ मैं, अगर m देखूँगा तो m हमारे पास m ही है, तो m को m लिखूँगा। x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है -1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1, तो m के साथ है ना ये,
m के साथ है तो हम लोग ये माइनस का लिखेंगे, माइनस का m हो जाएगा। फिर प्लस लगता है तो प्लस लिखेंगे। फिर n है हमारे पास 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पे 5 के साथ, 5 आ जाएगा। अपॉन नीचे वही चीज़ लिखेंगे m+1, क्योंकि n क्या है 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगी। m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, m की वैल्यू हमें मिलेगी 5। देखिए m की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। देखिए अच्छा मैं कॉपी खिसकाना भूल गया था जल्दबाजी में। देखिए ध्यान से देखिए तो x बराबर हमने ये पूरा बना रखा है, ठीक है। mx2 m हमारे पास m है, x2 क्या है -1 है। -1 का जब m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -m आ जाएगा। फिर प्लस n क्या है 1 का जब 1 मतलब x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दो। फिर नीचे क्या करेंगे m+n लिखते हैं तो n की वैल्यू 1 दी है तो 1 लिख लिया। देखिए ये माइनस है, यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये माइनस का m है, और जब ये माइनस उधर जाएगा प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। ये वाली बात होगी। अब m की वैल्यू हमें पता चल गई, m की वैल्यू हमें क्या पता चल गई 5, हमें पता चल गई ना 5। तो हम अब देखिए ध्यान से, तो अब तो मैं y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ ना। तो अगर y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ तो पहली बात तो हमें रेशियो मिल गया कि जो m रेशियो जो n था वो है 5:1। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर ये रेशियो के फॉर्म में होता, मतलब ये अपॉन के फॉर्म में होता, p/q के फॉर्म में, तो n की जगह वो नंबर चला जाता, लेकिन वैसा बना ही नहीं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बना, तो जैसे ही नेचुरल नंबर बनेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर हम लोग आगे देखिए क्या, तो आगे जो हम लोग दूसरा वाला है तो हम लोग क्या लिख रहे थे, जैसे y हमें निकालना है, तो y हमें निकालना है तो y को y लिखेंगे, बराबर लिख देंगे। फिर वही m तो हमें, अब तो m हमें पता चल गया ना 5 है, तो बस 5 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -20। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, ठीक है। अभी रुक के लिखते हैं, तो यहाँ 1 का जब 6 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं साइन यहाँ नहीं लिख रहा था। और फिर नीचे दोनों को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो y बराबर ये हो जाएगा -26/6। कट करेंगे तो 2 3 जा, और इसको कटेंगे 13 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 13/3। तो अब देखिए, अब मुझे अगर कोऑर्डिनेट बताना है तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होंगे वो x, जो y है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 0,13/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड में वो मैंने सभी करवा दिए हैं। कुछ जो 1-2 क्वेश्चन हैं बचे वो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दे दिया है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन आप करें, जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको भी नहीं पता चलेगा और हमें भी नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में वो भी तारीफ़ भी थोड़ा कर दिया करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ वाकई आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हों, फ्रेंड सर्किल हो आपका 10th ग्रुप का, तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी ही। अभी पेन कॉपी, बाद में वाइट बोर्ड, ठीक है, ये सब तो न्यू सेशन से ही शुरू होगा, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत कम है, अभी तो ये सब चीज़ें कर नहीं सकते, तो सब चीज़ें न्यू सेशन से ही शुरू होंगी। अब बाकी जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में भी जो मैथ्स की जो क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर हैं, NCERT है, ठीक है, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, ठीक ना, तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन सबके, ठीक है। निश्चिंत रहिए, हाँ बस सबका साथ सबका विकास चलेगा ठीक है। तो आपका साथ रहा तो हमारा भी विकास होगा, और मेरा साथ अगर आपके साथ रहेगा तो आपका भी विकास होगा। दोनों एक दूसरे के विकास के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और अगर आगे भी मुझसे पढ़ना हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।